Good morning all of you. Now we will start our chapter 1 class 2nd subject हिंदी chapter 1 सूरज जी तुम इतनी जल्दी। इस पार्ट में कविता में यह बताया गया है कि सूरज जैसे फिक्स टाइम पे आता है वैसे आपको भी अपने फिक्स टाइम का है, आपको उठना चाहिए, फिर आपको अपना समय निश्चित करना चाहिए हर काम का, क्योंकि सभी का समय एक ऐसा कीमती है समय जिसका कोई कीमत नहीं है, समय अनमोल है। तो इसमें यही इस कविता में बताया गया है कि सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। कि एक बच्चा है, एक बालिका है जो सो रही है और जो सूरज से बोल रही है कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, आपको कोई काम नहीं है क्या, हम मुझे भी सोने नहीं देते और आप भी नहीं सोते हो, आप भी तैयार नहीं होते स्कूल के लिए, हमें तो तैयार होना पड़ता है, फिर भी आप टाइम पे आ जाते हो, खाना नहीं खाते हो क्या, टिफिन नहीं लाते हो आप, फिर भी फिक्स टाइम पे आ जाते हो। तो इस कविता में इसी का वर्णन किया गया है। सूरज से एक बालिका बातें कर रही है सूरज से, पर इस कविता का मेन आपको सीख यही है, मोटिव सिखाने इसका चैप्टर का, कि आपको आलस्य नहीं करना है। आलस्य करने से हम कोई भी काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। इस कविता में यही बताया गया है, सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। एक बालिका है जो सूरज से प्रश्न पूछ रही है कि सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, लगता तुमको नींद ना आती और न कोई काम तुम्हें। कि आपको न तो नींद आती है और न ही आपको कोई काम है। जरा नहीं भाता, भाता यहाँ बढ़ेगी अच्छा लगता, कि जरा नहीं भाता क्या मेरा बिस्तर पर आराम तुम्हें। कि जब मैं बेड पे बिस्तर बिछोना बेड कि जब मैं बिस्तर पे सोई रहती हूँ तो आपको कोई मतलब कि मैं अच्छी नहीं लगती हूँ कि आपको, कि जरा ना भाता कि आपको तो अच्छी नहीं लगती क्या मैं बिस्तर पे सोई हुई, खुद तो जल्दी उठते ही हो मुझे उठाते हो। कि आप तो जल्दी आ ही जाते हैं और हमें भी जल्दी उठा देते हो। सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। कि इस ऊपर वाले पैराग्राफ में इतना ही एक्सप्लेन किया है कि आप लोगों को सारे दिन बिस्तर पे नहीं रहना है, आपको सुबह होते ही जल्दी उठ के अपने नित्य जो आपके डेली की जो आपके वर्क हैं आपको वह फिक्स टाइम पे करने चाहिए। आलस्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सुबह की जो सूर्य जब उदय होता है तो सुबह के टाइम का जो सूर्य होता है एकदम लालिमा लिए होता है और उसकी जो किरणें होती है वो इतनी इफेक्टिव होती हैं कि वो आपको सभी को उसी टाइम योगा और ये सुबह के कार्य उसी टाइम करना चाहिए। और इस कविता में यही है कि जब सूरज तेजी से धूप शुरू हो जाती है तब तक भी कई बच्चे हैं जो बिस्तर से नहीं उठते। फिर भी बालिका बोल रही है कि सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, कब सोते हो कब उठते हो, कहाँ नहाते धोते हो। कि आप कब तो सोते हो आपका कुछ पता ही नहीं है फिक्स टाइम का, कि आप कब तो सोते हो कब उठ जाते हो और कहाँ नहाते धोते हो। तुम तैयार बताओ हमको कैसे झटपट होते हो। कि आप कब तो नहाते हो, कब आप उठ जाते हो, आप कैसे जल्दी से तैयार हो जाते हैं, हमें भी बताओ ऐसा। लाते नहीं टिफिन क्या खाना खाकर आते हो। कि आप तो टिफिन भी नहीं लाते हो, क्या आप घर से खाना खा के आते हो क्या। यानी एक बालिका एक सूरज से पूछ रही है कि हम तो जब तैयार होते हैं कहीं जाने के लिए तो नहाते धोते नए नए ड्रेस ये पहन के आते हैं, लेकिन आप तो पता नहीं कब तो सोते हो और कब उठते हो और कहाँ नहाते धोते हो और इतनी जल्दी तैयार आप कैसे हो जाते हो। सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। रविवार विद्यालय बंद रहता मंगल को बाजार भी। कि कभी कभी तो हमारा विद्यालय भी बंद रहता है, रविवार को हमारा विद्यालय भी बंद रहता है और कभी कभी तो पापा का अखबार भी छुट्टी कर लेता है कि चलो नहीं आया कोई बात नहीं है। और रविवार को संडे को हमारा हॉलिडे होता है विद्यालय में, लेकिन सूरज का तो कोई हॉलिडे नहीं होता, वो अपना फिक्स टाइम पे आता है और फिक्स टाइम पे छिप जाता है। चांद है वो अपने फिक्स टाइम पे आता है और अपने फिक्स टाइम पे ही चला जाता। तो उसी टाइम बता रहे कि कभी कभी छुट्टी कर लेता पापा का अखबार भी, कि पापा का अखबार भी कभी कभी छुट्टी कर लेता है।
ये क्या बात है, तुम ही बस छुट्टी नहीं मनाते हो। कि सभी लोग छुट्टी मना लेते हैं कि पापा का अखबार भी छुट्टी मनाता है, हम लोग भी छुट्टी मनाते हैं, पापा भी छुट्टी मना लेते हैं, सबकी एक एक दिन छुट्टी रहती है, लेकिन आपकी तो कभी छुट्टी भी नहीं रहती। ये क्या बात है कि आप ही छुट्टी नहीं मनाते हो। सूरज जी तुम इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो, कि सूरज जी आप इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सूरज अपने टाइम पे नहीं होगी तो क्या होगा, आपने कभी सोचा है इसके बारे में। अगर सूरज टाइम से नहीं आएगा तो सभी लोग सोते रहेंगे, सभी का जो काम होता है फिक्स टाइम पर लेट होता रहेगा, सभी में आलस बना रहेगा। लेकिन सूरज कभी ये नहीं चलता, सूरज हमेशा अपने फिक्स टाइम पे ही आता है और फिक्स टाइम पे ही अपना अस्त हो जाता है, वो कभी छुट्टी नहीं करता। तो हमारा इस चैप्टर में यही है कि आपको समयबद्ध होकर ही काम करना चाहिए, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमेशा अपनी जो एवरीडे का जो आपका शेड्यूल है, आपका जो फिक्स टाइम आज ये करना ही है, तो वो आपको उसी दिन कंप्लीट कर लेना है। इस चैप्टर में आपको 10 कठिन शब्द करने हैं, वह शब्दार्थ अपनी कॉपी में करो और जितना हो सके इसके प्रश्न उत्तर बहुत ही इजी हैं। जैसे बालिका किससे बातें कर रही है, तो बालिका सूरज से बातें कर रही है। बालिका को उठाने कौन आती है, तो उसकी मम्मी आती है। तो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप खुद ही फाइंड कर सकते हो। थैंक यू।